हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी थी, स्टडी किया था, और आज हम थॉमसन्स और रुदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। आर यू एक्साइटेड टू लर्न द थॉमसन्स एंड रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, डाल्टन्स के बाद जे थॉमसन इस साइंटिस्ट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी किया एंड इन 1904 ही पुट हिज theory of the atomic model. This is the first atomic structure, first model of the atomic structure, and it is put forth in 1904. उस थॉमसन ने atom is like the plum pudding. It is also called as the plum pudding model of the atom. Plum pudding means क्रिसमस में जो स्वीट बनाया जाता है वो कस्टर्ड की तरह होता है और उसमें ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड ड्राई फ्रूट्स ऐड किया जाता है। लाइक दिस इज द कस्टर्ड एंड दिस नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है एक है ड्राई फ्रूट, द पीसेस ऑफ द ड्राई फ्रूट्स। दिस पीसेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग। मीन्स पुडिंग में प्लम जिस तरह ऐड किए जाते हैं उसी तरह एटम का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे उन्होंने अपने थ्योरी में बताया। उनके अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम, देखो दिस इज द मॉडल ऑफ द एटम। इट इज एक्सप्लेन्ड एज द पॉजिटिव चार्ज distributed throughout the atom and negatively charged electrons are embedded in it. Positively charged, this is the atom, this spherical जो सर्कल है ये एटम है, और जो रेड कलर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज उसमें एम्बेडेड। यहाँ पे जो रेड कलर लाइक द कस्टर्ड में ड्राई फ्रूट्स means this negative charge negative and this is positive charge distributed throughout the atom। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कस्टर्ड के तरह सब तरफ फुल्ली भरा हुआ होता है। एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसमें जिस तरह ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसी तरह ए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज के साथ बीच में ऐड किए होते हैं। दे आर एम्बेडेड मीन्स उस पॉजिटिव चार्ज में ए नेगेटिव चार्ज लाइक द ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं। एंड सेकंड, द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज। सो इट इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज से एटम में जो थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज है दोनों चार्ज क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज इक्वल, एंड जब दोनों इक्वल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन एटम इज रिमेन एज अ न्यूट्रल। इसी वजह से एटम न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। आपको इस तरह क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में कि हाउ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी, और थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम ये भी पूछा जाता है। एंड एक्सप्लेन द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द मॉडल ऑफ एटम ऑफ द थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम, यही भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इट इज़ क्लियर, न्यूट्रल क्यों होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज दोनों सेम, देन इट इज़ न्यूट्रल। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा उस वक्त वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होता,
अगर नेगेटिव ज़्यादा होता, पॉजिटिव कम होता, तो वो निगेटिवली चार्ज रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिवली चार्ज है। सो एटम इज न्यूट्रल। इज इट क्लियर? और एक बार एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। थ्रू आउट द एटम पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड negative charged electrons are embedded in it, and negative charged electrons are embedded in it. The distributed positive charge is balanced by the charge on the electrons. इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। सो द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। फर्स्ट टाइम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम में होता है, ये थॉमसन ने क्या किया, अपने थ्योरी में बताया। ओके, अब हम रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे। तो आपको अच्छी तरह से थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम ध्यान में आया होगा। अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करो, स्टडी करो। और अब हम रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखेंगे। ओके, थॉमसन के बाद रुदरफोर्ड ने इनसाइड द एटम, एटम में क्या है इसका स्टडी किया। और इसके लिए रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, हम अच्छी तरह से पहले समझ के लेंगे। उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, सोने की फॉइल, जो बहुत ही हम थिन कर सकते हैं गोल्ड को। तो थिन 10⁻⁴ mm इतनी बिल्कुल थिन ऐसी गोल्ड फॉइल लेके इसमें जो एटम्स हैं, सेवरल जो कुछ एटम्स होंगे, उस पे अल्फा रेज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में निकलने वाले पॉजिटिवली अल्फा रेज बम्बार्ड किए, यानी कि उस पर थ्रो किए इस गोल्ड फॉइल पे। और गोल्ड फॉइल के बाजू में बिहाइंड द गोल्ड फॉइल वहाँ पे स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। फ्लोरोसेंट यानी कि चमकने वाले, अगर इस पर रेज जाते हैं तो वहाँ पे वो चमक जाएगा। ऐसा स्क्रीन क्या किया इसके बाजू में लगाया। ही पुट द थिन गोल्ड फॉइल एंड बम्बार्ड द अल्फा पॉजिटिव रेज which is emitted from the radioactive element on the thin gold foil. गोल्ड फॉइल पर इमिट किए अल्फा रेज पॉजिटिव चार्जड। एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा, इसलिए अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो अल्फा रेज ये पॉजिटिव चार्ज और ये एटम में का पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रेज वापस आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ये एक्सपेक्ट किया था रुदरफोर्ड ने। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त क्या हुआ, कुछ अल्फा रेज स्ट्रेट ऑन द स्क्रीन स्ट्रेट गए, कुछ अल्फा रेज स्ट्रेट स्क्रीन पे ये यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल में बाजू में रिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्जर एंगल में, मुझे ज़्यादा एंगल में भी क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और एक अल्फा रेज तो वापस इसके तरह इमीटर के उस थ्रो उसी पाथ से वापस आ गया। फिर ये सब एक्सपेरिमेंट देखने के बाद रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन किया कि एटम किस प्रकार हो सकता है। अगर ये रेज पूरे, कुछ रेज स्ट्रेट गए मीन्स वहाँ पे क्या रहने वाला, कुछ तो एम्प्टी स्पेस रहने वाला, और उस एम्प्टी स्पेस में से वो रेज क्या हो गए, आगे निकल गए। एटम में जो गोल्ड फॉइल में जो एटम है उस एटम में एम्प्टी स्पेस रहने वाला, और एम्प्टी स्पेस रहने से वो अल्फा रेज उसको आर पार करके बाजू में गए। और कुछ तो वहाँ पे ये भी रहे ऑब्स्टेकल्स रहने वाले जिससे वो वापस आ गई, कुछ एंगल में वहाँ पे टकराने के बाद वो वापस एंगल, स्मॉल एंगल में, लार्ज एंगल में, ऐसे वो क्या हो गए, वापस आ गए। मीन्स वहाँ पे क्या रहने वाला है, कुछ तो ऑब्स्टेकल। और ज़्यादा से ज़्यादा
जो सेंटर है, सेंटर में के जो रेज है वो डिफ्लेक्टेड हो गए, मीन्स सेंटर में वहाँ पे हेवी पार्ट रहने वाला और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने वाला एक कंक्लूज किया रुदरफोर्ड ने। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद रुदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल कैसा हो सकता है ये मॉडल क्या किया, बताया। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो ओनली स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना है। फॉर 4 मार्क्स ये पूछ सकते हैं। और थ्योरी के बारे में पूछा तो एटॉमिक मॉडल और उसका थ्योरी जो है वो लिखना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है उस टाइप में आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एटॉमिक मॉडल जब अगर पूछे रहे क्वेश्चन पेपर में तो एटॉमिक मॉडल के बारे में ही लिखो, और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पूछा तो इसके बारे में ही लिखना है। और ये डायग्राम ध्यान में रखना है। रुदरफोर्ड ने जो अल्फा रेज, ये एटम है, एंड एटम पे अल्फा रेज बम्बार्डमेंट करने के बाद जहाँ ऑब्स्टेकल्स नहीं था वहाँ पे वो एटम ये रेज क्या हो गए, सीधा आगे निकल गए, और जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स था वहाँ पे टकराने के बाद कुछ एंगल में क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। इस तरह रुदरफोर्ड ने इस पे क्या कंक्लूड, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये क्या रहेगा, डेंस यानी यहाँ पे ज़्यादा वेट रहेगा, यहाँ का मास सेंटर में ज़्यादा मास रहेगा। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे सेंटर में डेंस पार्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पे मास ज़्यादा रहेगा एटम का, और ये पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे। There is the nucleus at the center of the atom, which is the positive charged, and negatively charged electrons are revolved around the nucleus at the same distance from the nucleus. And here the positively charged nucleus and negatively charged electrons, these two charges are equally distributed, so atom is the neutral. नेगेटिव चार्ज जितना रहेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम इक्वल रहने से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये एटॉमिक मॉडल रुदरफोर्ड ने 1911 में कब दिया, 1911 में रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने बताया। क्या बताया देखो, एट द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर में क्या रहेगा, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और सेंटर में ही डेंस ज़्यादा डेंस, यानी कि मास ज़्यादा से ज़्यादा मास ए कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर में ही एटम का जो मास है ज़्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, और एटम का जो मास है, टोटल मास, ज़्यादा से ज़्यादा मास न्यूक्लियस में ही रहेगा। एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड, electrons, negatively charged electrons, revolved around the nucleus.
and here positively charged and negatively charged are equal. जितने पॉजिटिव चार्ज हो रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा. पॉजिटिव चार्ज in the nucleus and negative charged in the electrons which are revolved around the nucleus are equal. और इक्वल रहने से एटम क्या रहने वाला है यहाँ पे? सो एटम इज न्यूट्रल. अच्छी तरह से ध्यान में आई होगी. और कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताओ, कमेंट करो और बताओ. इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में डाल्टन्स थ्योरी देखे. इस वीडियो में हमने रुदरफोर्ड्स और थॉमसन्स थ्योरी दोनों थ्योरी स्टडी किया है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर्स थ्योरी और एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो अलग अलग कंसेप्ट हैं वो स्टडी करेंगे. और कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताइए. आज वीडियो देखने के बाद लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अब तक जो कुछ हमने बेस लिया है वो वीडियोस देखते रहो और सीखते रहो, अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहो. ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर.